ये हमारे बुलंद कमांडो ट्रेनिंग एकेडमी की क्लास चल रही है। और सबसे बड़ी बात जहाँ पे ये है कि ये क्लास गद्दे के पर चलती है। हमारी क्लास एक मंदिर की तरह और क्या है, जूते खोल के चलती है। ये हमारी तमाम क्लास है। पता लग गया प्रोडक्ट कैसे आया। इसको इधर अगर मैं यहाँ से 4 5 6 7 8 और ये अप टू 10 था। मैंने कल ही आपको क्या बताया था, एक इवन नंबर और एक 5 मिलके क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। या तो 0 इधर से काउंट कर लो या यहाँ पर देख लो। अगर मैं 0 को किसके साथ डिवाइड करूंगी, आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है। और तेरा दूसरा डाउट लिया। देखो आपने कहा एक ऑड और एक इवन मिलके दोनों ऑड नहीं, एक 5 और एक इवन। ऑड इवन नहीं, एक बार दोबारा आप बिल्कुल। अच्छा ये कल वाला ना, कल आप ही आएगा। आपको मैं यूनिट डिजिट बताती हूँ कैसे निकालते हैं। देखना, मैंने लिखा 2 3 5 into 4 6 8 3 into 1 2 6 5 1 into 1 3 8 3। ये नंबर है। क्या बोला है, मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करके क्या लिखो, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का मतलब क्या है, फर्स्ट नंबर। इस नंबर का यूनिट डिजिट कौन सा है, 3। इसका 1, इसका 3, इसका 5। ये है यूनिट डिजिट। ये यूनिट, ये टेंस, ये 100, ये 1000। ठीक है, पढ़ा है ना, ये टेंस 100 1000। बोलो यूनिट डिजिट चाहिए। अगर मैं ऐसे मल्टीप्लाई करूंगी तो ये बहुत बड़ा नंबर आएगा। पेपर वाला कभी भी इतना बड़ा नंबर का आंसर नहीं पूछेगा आपको। क्यों, उसको पता है एक क्वेश्चन के लिए एक मिनट। तो इतनी बड़ी मल्टीप्लाई कर सकते हो ना। क्वेश्चन बंदे ने पढ़ा दिया होगा, आपको मांगा होगा यूनिट डिजिट। तो क्या करना है, इस यूनिट को इसके साथ मल्टीप्लाई करो। कितना आया, 3 बचा 3। क्यों किया मल्टीप्लाई, इस यूनिट ये हमारी क्लास है। ये कुछ बच्चे आए नहीं हैं और अभी नए में एडमिशन चल रही हैं। दोस्तों हमारी क्लास, ये जो बच्चे हैं ये अगले 2.5 महीने तक पढ़ेंगे। हमारा बैच नहीं चलना पड़ेगा। और आप इन बच्चों को पहचान लीजिए। आपके सामने ये बच्चे पूरे के पूरे सिलेक्ट होंगे। हमारी क्लास का सिस्टम बहुत ही अलग है। हम अपनी क्लास को मंदिर की तरह पूछ के चलते हैं। जूता हमारे बाहर खोले जाते हैं, नीचे बैठते हैं बिल्कुल रिलैक्स होकर बच्चे। फ़िलहाल ये क्लास पूरी हो गई है। दूसरी क्लास हमारी शाम को चलेगी। 3:30 बजे सेकंड क्लास चलती है हमारी। और ये मॉर्निंग की क्लास है 10 बजे से लेकर 1 बजे तक। आप भी पेपर पास करना चाहते हो तो बेफिक्र होकर आ जाओ हमारे। ये मैम हमारे बाहर की नहीं है, मैंने पहले बता रखा है। ये मैडम की अपनी अकेडमी है ये, और इसलिए यहाँ पे हम बहुत ही अलग तरीके से और बहुत ही अच्छे से तरीके की क्लासें हमारी चलती हैं। 3:30 बजे द्वारा फिर क्लास स्टार्ट होगी। इससे ज़्यादा बच्चे आते हैं शाम को। और ये हमारे जो अग्निवीर इस वक्त सूचना भर्ती के बच्चे हैं सारे। और आप भी अगर पेपर पास करना चाहते हो बेफिक्र होकर आप बाइक अकेडमी में आ सकते हैं। हमने पहले बताया कि हमारी जो फीस है 1 टाइम फीस है। आपको 2.5 महीने तक एक ही फीस में पढ़ना है और उसके बाद कोई मंथली चार्जेस नहीं है, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है। मैंने पहले यूट्यूब में अपनी फ़ीस डाली है और उसी फ़ीस के साथ पढ़ना है। इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो आधी फ़ीस करके देते हैं, घर के कमज़ोर हैं। लेकिन हाँ, फिर बोल रहा हूँ कि इन बच्चों को आप पहचान सकते हैं। ये बच्चे तमाम गारंटी के साथ सिलेक्ट होंगे। उस दिन इन बच्चों के द्वारा फ़ोटो यूट्यूब में डाले जाएंगे। ये पूरी क्लास है। अभी भी बच्चे आ रहे हैं और यहाँ पढ़ाने का बहुत सारा मैं बता दिया। यहाँ पे बहुत अलग से तरीके की क्लास होती है और बहुत ही आराम से, और बच्चों की तरह पढ़ाया जाता है, स्टूडेंट टीचर की तरह। तो दोस्तों आप भी पास करना चाहते हो तो बेफिक्र होकर आ सकते हो। तो ये है हमारी क्लास। तो अभी और बच्चे आ रहे हैं, कुछ आए नहीं हैं, कुछ एफिडेविट जमा कर रहे हैं। तो देखना भाई, एक और डाउट है कल वाला। बस यही है मेरे, और भी बताना। जय दोस्तों, मैं आपका भाई जयपाल।
और इंडियन आर्मी का टॉप कमांडो रिटायर, ठीक है। और आज बहुत ही ज़रूरी बात आपसे करना चाहता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, और ख़ास करके हमारे देश के युवाओं के लिए और हमारे जम्मू एंड कश्मीर के युवाओं के लिए और ख़ासकर हमारे डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के युवाओं के लिए। दोस्तों, बहुत दुख के साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ आपसे, शायद आप उन चीज़ों से बाहर निकल पाओ। इसलिए अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हकीकत क्या है, ठीक है। तो मेरे पास तकरीबन बहुत सारे स्टूडेंट, मेरी क्लासें 2 हो चुकी हैं, एक सवेरे क्लास चलाता हूँ, शाम को चलाता हूँ, मेरी क्लास फुल है और बच्चे आ रहे हैं, लगातार क्लासें चल रही हैं। और आपको पता ही है, मैंने पहले भी बता रखा, मेरा गारंटी जो मेरे पास बच्चा 100% पढ़ता है तो 100% सिलेक्टेड होता है, क्योंकि मैं ना तो बैच चलाता हूँ और ना ही सिलेबस पढ़ाता हूँ, क्योंकि हमारी 2.5 महीने क्लास कंटिन्यू चलती है। और ऐसा नहीं है कि मंथली फ़ीस है, और ना ही हमारी सिलेबस की फ़ीस है, हमारी एक फ़ीस है, और मैं क्लियर शब्दों में बता रहा हूँ, वो है 10,000 रुपये, 10,000, 2.5 महीने की, ठीक है। तो मैं बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में आपसे बोल रहा हूँ। लेकिन आज दुख के साथ एक बात करना चाहता हूँ आपसे। मेरे पास कुछ लड़के आए मेरी क्लास में बैठ गए हैं एडमिशन करा के। जब उन्होंने मेरे को ये बात बताई कि सर हम ऐसे किसी अकेडमी में जा रहे थे, कहीं बाहर की अकेडमी में, यूट्यूब में आजकल बहुत, मैं बताया ना आपको, यूट्यूब में बहुत गदर मचा हुआ है अकेडमी का, कि मेरे पास ज़्यादा लड़के हैं, मेरे पास लड़के हैं। मैं ये नहीं बोलता हूँ अब मेरे पास आओ ना आओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं बड़ा आदमी बनना भी नहीं चाहता और बड़ा आदमी हूँ भी नहीं। मैं सच के साथ चलना चाहता हूँ और सच्चाई ही दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। बहुत सारी अकेडमी ने भर्ती के दौरान बहुत कुछ लोगों से यूट्यूब में बोला हम इतनी फ़ीस लेंगे, ये हमारा मंथली फ़ीस है, ये हमारा टोटल पैकेज, ये हमारा ऐसे पैकेज है। मेरे पास जब लड़के आए, उन्होंने लड़कों ने बोला कि सर हमारे, जब हम गए तो उन्होंने बोला कि हम आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा कराओगे, जब सेलेक्ट होगे तो आपको 1.5-2 लाख रुपये देना पड़ेगा, अगर रिजेक्ट हो गए तो आप 2.5 महीने फ्री खाओ पियो एंजॉय करो और घर चले जाओ। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अब पढ़े लिखे लोग हो, ठीक है, अनपढ़ नहीं है, मेरे देश का युवा अनपढ़ नहीं है, बहुत समझदार है। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, आपके दिमाग में अगर ऐसी बात है कि मैं सेलेक्ट नहीं हुआ तो मेरा एक भी पैसा नहीं जाएगा, क्या मतलब हो गया? कि आप पैसे की वैल्यू समझ रहे हो? आपके लिए सिर्फ पैसे की वैल्यू है? आपका जो टाइम बर्बाद होगा, सेलेक्ट नहीं हुए, 2.5 महीने के बाद 1 महीने साल का ठप्पा लग गया आपको पढ़ाई का, अगर जिसका लास्ट टाइम होगा तो परमानेंट ठप्पा लग गया ना, तो आपको उसको समझो ना, वो आपके लिए गलत है। जो मैं एक सिंपल लफ्ज़ों में आपको बोलूँगा, जो आपको ये चीज़ बोलता है कि आप सेलेक्ट हो गए तो पैसे देंगे, अगर रिजेक्ट हो गए तो पैसे नहीं लेंगे, तो समझ लो वो आदमी बिजनेसमैन है, वो पढ़ा नहीं रहा है। उसके पास 15-20 लोगों का स्टाफ है, अलग अलग जगह भेजा, 20,000, 30,000, 50,000 रुपये सैलरी दे रहा है भैया मंथली, 5 लाख रुपये मंथ का उसका इन्वेस्टमेंट देना पड़ेगा। तो कहाँ से निकाल रहा है वो? आप लोगों से। मेरे घर में एक टीचर हैं और एक बाहर से और भी आती हूँ, वो अपनी फैमिली से हैं। अगर 2 रुपये बचाऊँगा तो घर के लिए नुकसान भी तो घर का, मेरी इसलिए कम फीस है। मेरे पास आओ नहीं आओ, मैंने बता दिया आपको पहले। एक सच्चाई मैं एक एकेडमी के आपको बताना चाहता हूँ। एक एकेडमी ने सुजमा बाहर अपना पोस्टर लगाया हुआ था कि मेरे तलवाड़ा भर्ती में, कौन सा सन था, 2019 में, कि मेरे लड़के सिलेक्ट हुए। दोस्तों, उसके बीच एक स्टूडेंट ऐसा था, जब मैंने पढ़ा तो मैं शॉक हो गया, मुझे लगा यार क्या है ये। जिस लड़के का नाम था मुजफ्फर बानी ऐसे, और मुजफ्फर फारूक भी उसको बोलते थे, वो लड़का बसंतगढ़ का रहने वाला था, और उस लड़के का पापा का मिलिटेंटों के साथ मुठभेड़ में बेचारे शहीद हो गए थे। वो लड़का, उसके बाद उसकी घर की कंडीशन ख़राब हो गई, वो किसी की दुकान में काम करता रहा और वहीं से पढ़ाई करता रहा। बाद में दुकान वाले ने भी उसके पैसे खाए। बाद में वो मेरी अकेडमी में आया। मैं आपको बताऊं, उसके जो जीजा है वो जम्मू सैनिक कॉलोनी में रहते हैं, और वहाँ पे उन्होंने मेरे को एडमिशन फ़ीस दी, लेकिन मेरा हॉस्टल का खर्चा आज तक मेरे को नहीं दिया। मैंने उसको छोड़ रखा। वो बोला अभी शादी की, उसने बेचारे के पास पैसे नहीं है। मुझे उम्मीद है वो पैसे दे, बहुत ईमानदार लड़का वो। उसका नाम है मुजफ्फर बानी, जो हमारे पास नाम है उसका मुजफ्फर बानी, और मुजफ्फर फारूक डॉक्यूमेंट में बसंतगढ़ रहने वाला, ठीक है। वो लास्ट तक मेरे पास रहा, लास्ट तक।
ठीक है। लेकिन जब मैं सुषमा भर्ती में गया तो उसके पोस्टर में उसका नाम एक दूसरी अकेडमी का है, और अकेडमी का नाम मेरे को लेने में शर्म आता है। सैनिक अकेडमी है वो कहीं, और जीरकपुर की है, और पठानकोट में उसकी ब्रांच है। और उन्होंने अपनी बैनर में उसका फोटो लगाया हुआ है, लिखा हुआ है उसका नाम भी कुछ मुजफ्फर फारूक लिखा हुआ है। उसका नाम एक्चुअली मुजफ्फर बानी है, मुजफ्फर फारूक है, और उसका नाम मुजफ्फर बानी लिखा हुआ है, और एड्रेस भी कुछ और लिखा हुआ था। मैं नहीं इतना पता वो क्यों पहुंचा, कैसे पहुंचा, क्या हुआ, लेकिन लास्ट तक वो मेरी अकेडमी में रहा। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेरी अकेडमी का लड़का लास्ट तक रहा, दूसरे की अकेडमी में का बैनर में कैसे पहुंच गया भाई। ये तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए मेरे यहाँ पे बैनर लगा हुआ है, और ये है ये बैनर, ये देखो, बुलंद कमांडो ट्रेनिंग अकेडमी 26 अक्टूबर 2019 में ये रिजल्ट निकला था, ठीक है। बर्थ थी रियासी तलवाड़ा, ठीक है। उसके बाद इसके बाद बर्थ हुई थी वो सांबा में, जो जम्मू सांबा और कठुआ, ठीक है। अब मैं उस लड़के पे फोकस करूंगा जो लड़का मेरी अकेडमी का था, ठीक है। वो है, सॉरी बैक हो गया, मुजफ्फर बानी। अब मैं उसके ऊपर सिलेक्ट करता हूँ आपको। ये देखिए, ये है वो मुजफ्फर लड़का, ठीक है। ये है वो मुजफ्फर लड़का, और ये मेरी अकेडमी का ये बैनर तब का बना हुआ है। 45, ये देख लिए, ये पढ़ लीजिए, आउट ऑफ 45 स्टूडेंट 10 स्टूडेंट रिजल्ट इज द पेंडिंग एंड 35 स्टूडेंट सिलेक्टेड इन द इंडियन आर्मी रिजल्ट आउट ऑन। एंड 10 स्टूडेंट वो थे जिनका रिजल्ट जो ट्रेडमैन थे, क्लर्क, टेक्निकल ट्रेड एंड ट्रेडमैन, उनका। ये फिर बता रहा हूँ, ये है मुजफ्फर लड़का, ये मेरी अकेडमी से सिलेक्ट हुआ। और उस अकेडमी ने क्या किया मुझे नहीं पता, शायद उस अकेडमी ने इसके लड़के का नंबर मिल गया, उससे पैसे खाए और पास बुला लिया, ठीक है, अपने पास बुला लिया, पैसे खा लिए, क्या किया पता नहीं। लेकिन ये अकेडमी का मेरे स्टूडेंट था, 0 टाइम तक मेरे पास पढ़ता रहा। और सैनिक अकेडमी ने अपने पोस्ट में ये लड़का लगाया। अब आप समझिए कि ये अकेडमी करती क्या है, आप समझिए ये अकेडमी करती क्या है। अब मेरे पास जो लड़के आए हुए हैं, जम्मू से आए हुए हैं, कुछ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, वो बोल रहे हैं कि सर अकेडमी का दिखावा कुछ और है, करते कुछ और है। वो दिखा रहे हमारी इतनी फीस है, जब हम बोल रहे हैं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करा के वो आपको फंसा रहे हैं। क्या कर रहे हो यार आप, क्यों? मैंने बताया ना, मेरी 10,000 रुपये फीस है, आप 2.5 महीने तक पढ़ोगे। अगर आप 2.5 महीने कंटिन्यू मेरी एक क्लास अटेंड करोगे तो मैं लिख के दे दूंगा, आप 100% सिलेक्ट होंगे। मेरा पढ़ाने का तरीका, मेरा क्लासरूम बिल्कुल अलग है, जूते खोल के चलता है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, फिर बता रहा हूँ, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, उन तीनों का बात समझ के समझता हूँ मैं अपनी एकेडमी को, ठीक है। मेरे पास हर किस्म का लड़का रहता है। मेरे पास ये नहीं है कि आप सेलेक्ट होकर फीस लूँगा, नहीं होगी तो नहीं लूँगा। लेकिन जो लोग आपको ऐसा बोल रहे हैं कि भैया फीस नहीं लगेगी अगर आप सेलेक्ट नहीं होंगे, तो अगर फिर भी आप उस अकेडमी में जा रहे हो तो मैं आपको नमस्कार बोलूँगा और भगवान से प्रार्थना करूँगा आप सेलेक्ट हो जाओ। बट ये अगर आप फिर भी ऐसी अकेडमी में जा रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी। ऐसे लोगों के पास मत जाइए। आप मेरे पास, मैं बताया ना, वो ओरिजिनल बोल रहे हैं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा कराओ, अगर सेलेक्ट होंगे तो आपका 2 लाख रुपये लगेगा, फेल हो गए तो आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। आप ये सोचिए कि फेल हो गए तो आपकी ज़िंदगी, जिनका मौका है तो उसका साल बर्बाद, और जिसको मौका है तो उसका पूरा लाइफ बर्बाद। प्लीज़ पूरे वीडियो देखिए, मेरे पास क्लासें भरी हैं, 2 क्लासें भरी हुई हैं और बहुत बच्चे आ रहे हैं मेरे पास। और अगर आप भी अपना पेपर पास करना चाहते हैं, कम फीस में करना चाहते हैं, तो प्लीज़, मैं नहीं बोलता हूँ कि आप अपने डिसीज़न, आपका डिसीज़न आपकी ज़िंदगी चेंज कर सकता है, और आप अपने डिसीज़न को फिक्स कीजिए, पक्का कीजिए। लेकिन इन लोगों के पास मत जाइए। और बहुत सारे लोग ऐसे, मैं और बताऊंगा, गांव में कुछ ऐसे लोग घूम रहे हैं, वो क्या कर 10-10, 15-15 बच्चे इकट्ठे कर रहे हैं और अकेडमी से कांटेक्ट कर रहे हैं कि भाई आप मुझे कितना कमीशन दे रहे हो कि मैं आप, तो इतने पैसे दोगे तो आप मुझे कितने, इतने लड़के दूंगा तो आप मुझे कितनी कमीशन दोगे। तो ऐसे लोगों से भी बचिए प्लीज़। आप खुद का डिसीजन लीजिए और खुद चूज़ कीजिए मुझे कहाँ जाना है। पैसे के वाले के पास मत जाइए प्लीज़।
आपकी ज़िंदगी भी बर्बाद होगी, पैसा भी जाएगा। आप मुझे एक क्वेश्चन का बस 1 मिनट के हो, कल को आपको ये पता लगता है कि आपसे कमज़ोर, जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, वो एक नॉर्मल 10,000 की फ़ीस में बच्चा सेलेक्ट हो गया और आप उसे पढ़ने में तेज थे, लेकिन आपको 2,500 खर्च कर दिया, तो आप 2.5 लाख खर्च किया, सॉरी 2,500 नहीं 2.5 लाख खर्च कर दिया, तो आपको कैसा लगेगा? तब रोएंगे आप, फिर आपको याद आएगा यार मैंने 2.5 लाख वेस्ट किया। मेरे पास ऐसे लड़के हैं। अगर किसी को ये प्रूफ चाहिए ऐसे लोग कि वो सच हैं झूठ, तो मेरी अकेडमी में आइए, भले मत पढ़िए, मेरी अकेडमी आइए और मैं आपको उन लोगों से मिलाऊंगा जो ऐसे लोगों से छूट के, ऐसे चंगुल से छूट के मेरे पास आए हुए हैं और बता रहे हैं कि सर वो लोग बताते यूट्यूब में थे 10 या 20,000 और जब गए उनके पास तो बता रहे हैं कि 2-2.5 लाख। तो प्लीज़ मत जाइए ऐसे लोगों के पास, मेरे पास नहीं आइए। आपको नहीं अच्छा लग रहा है मेरे पास नहीं आइए, लेकिन ऐसे लोगों के पास मत जाइए। आप अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मत कीजिए। आपका डिसीज़न आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, लेकिन डिसीज़न को चेंज कीजिए और लोगों को समझिए प्लीज़। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।